आज हम बात करने जा रहे हैं प्रो कबड्डी के पोस्टर बॉय राहुल चौधरी जी के साथ। एंड उनसे कुछ हम बातचीत करेंगे, उनसे उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उनके अब तक की कबड्डी की जर्नी जैसी रही है वो हम आज उनसे पूछेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे। तो राहुल सर, पीकेएल में जब आप आए तो आपने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। एंड पीकेएल में आने के बाद में आप सबसे ज्यादा चर्चित रेडर्स में से एक हैं अभी। तो पीकेएल से पहले के राहुल चौधरी कैसे थे, उनके बारे में आप बताइए, उनको दर्शकों को बताइए। पीकेएल पहले राहुल चौधरी एक नॉर्मली प्लेयर थे, जो कि इतना नाम नहीं था राहुल का, मतलब कि जी मेरा। जी नॉर्मली टूर्नामेंट खेला करते थे और इतना गेम कबड्डी सभी जानते थे, पर इतना फेमस नहीं था जैसे कि अभी हो गए। इसमें फैंस आ गए हैं इतने ज़्यादा। तो जी। प्रो कबड्डी से पहले जो मैचेस खेलते थे उसमें इतने भीड़ तो काफ़ी होती थी ऑल इंडिया टूर्नामेंटों में। और फिर भी इतना इतना क्रेज नहीं होता जितना कि अभी है। तो पहली जिंदगी यही थी कि पहले जब खेलते थे, कोई टूर्नामेंट या कहीं जाते थे तो कहीं चम्मच मिलती थी, कहीं कटोरियाँ मिलती थी, कहीं कुछ नहीं तो खाली एक पेन भी मिलता था। तो कहीं जी ऐसा हुआ है कि खाली बधाई दे के आशीर्वाद दे के भेज दिया है। तो पहले जी पहले कबड्डी बहुत अलग थी और तब से प्रो कबड्डी आई है, तब से अलग है। तो पहले तो यही चल रहा है सिंपल। आप देखेंगे कि कबड्डी प्रो कबड्डी से पहले जितने प्लेयर आप देखेंगे पहचानना ही मुश्किल होगा। और अब उनका एटीट्यूड, उनका रहन सहन बिल्कुल चेंज हो गया है प्रो कबड्डी आने जी से। जी। तो आपका एक मोटिवेटिंग फैक्टर क्या रहा है कि हाँ, मुझे कबड्डी ही चूज करना है एज अ करियर ऑप्शन। एंड उस टाइम आपका साथ किसने दिया जो आप आज एज अ कबड्डी प्लेयर हैं? देखिए, जब मैं गांव में रहता था, छोटा था, तो मेरे जो जी बड़े भाई थे रोहित चौधरी, वो कबड्डी खेला करते थे। गांव में कबड्डी का ज़्यादा क्रेज था। जी और मैं जहाँ तक मुझे शायद उम्मीद है कि गांव में पहले कबड्डी ज़्यादा खेली जाती थी और कुश्ती। तो हम जब भी घर आते थे स्कूल से या बाहर निकलते थे, तो कबड्डी ग्राउंड ऐसा था वहाँ पे जो हर टाइम कबड्डी दिखती थी। और बड़े भाई भी मेरे रेडर थे, तो उनको देख के ही मैं सीखा, क्योंकि जब भी वो टीम के साथ जाते थे उनका ही नाम ज़्यादा होता था कि यार वो होता है तभी जीतते हैं। कभी कभी वो कहीं बाहर चले जाते थे तो टीम हार जाती थी। जी तो बस ये तो मतलब कि कबड्डी खेलते थे, इसमें ये नहीं पता था कि हमें इसमें फ्यूचर बनेगा हमारा या इतना बड़ा नाम होगा, ऐसे जॉब मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था तब हम कबड्डी खेलते थे। तब तो बस शौक के लिए खेलते थे कि हाँ, कबड्डी खेली जाती है, कबड्डी एक गेम है। पर ये हमें इसका नियम कि ऐसे नेशनल टाइप पे ऐसे कबड्डी होती है। हमारे यहाँ ऐसी कबड्डी होती थी, आप कितनों को टच करो एक ही पॉइंट मिलता था, रेडर को कहीं ले आके ठोको तो भी एक ही पॉइंट मिलता जी था। तो पहले शुरू शुरू में मैं नेशनल कबड्डी खेलने स्टार्ट की, तो एक बार नेशनल खेलने के लिए गया था मैं पहले। रूरल नेशनल खेला था मैं, जो ग्रामीण नेशनल होता है। तो वो हुआ था शायद विशाखापट्टनम नहीं, सॉरी, औरंगाबाद। औरंगाबाद साई करके जगह थी एक। तो उसमें वो हो रखा था। तो मुझे मेरा जी सिलेक्शन एक हाइट के ऊपर, और मैं मेरी टर्निंग बहुत अच्छी थी, तो शुरू से ही टर्निंग अच्छी थी, हैंड टच अच्छे थे। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। ना मेरी कोई सोर्स थी, ना कोई कोई पुराना प्लेयर था जो मुझे जानता था। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो हमारा मैच चला था मणिपुर से। तो हमारी टीम जीत रही थी और जो गैलरी में 6 प्लेयर्स हमारे पड़े हुए थे, वो मैं रेडिंग के लिए चला गया। तो मैं भी जी आउट कर दिया, वो 6 भी दे दी, 9 पॉइंट अगली टीम को दे दी, वो टीम ही जीत गई। कोच फिर मुझे गाली दे रहा है कि तूने टीम हरवा दी ऐसे वैसे। वो सर मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे इनका रूल का पता ही नहीं। जब तब बिल्कुल। जाके मैंने फिर रूल पता चला कि इसको रूल का ही नहीं पता, कबड्डी खेलता है। कि हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं था। बस ये तो पता था कि ये जब मैं आया नेशनल में तो ये पता चल गया कि जितनों को टच करोगे उतने पॉइंट मिलेंगे। पर ये नहीं पता था कि गैलरी में अगर कोई प्लेयर हमारा पड़ा और मैं रेडिंग के लिए चला जाता हूँ, तो मेरे साथ साथ वो भी आउट है। तो जी ये जी मुझे नेशनल ये आगे बढ़ते रहे, खेलते रहे। फिर स्टेडियम जाना चालू किया। फिर वहाँ हमारी मेरी भाभी जी हैं अभी, जो वो कोच थी वहाँ पे, कबड्डी कोच अंशु चौधरी। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू बहुत अच्छा खेलता है और तुझे वहाँ जाना चाहिए, साईं गांधीनगर गुजरात में एक अच्छी टीम है, अच्छे कोच हैं। तो वहाँ मैं सिलेक्शन ट्रायल के लिए आया 2010 में।
तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो जाता है एक कॉर्नर के बेस पे। जी। तब मैं कॉर्नर भी अच्छा खेला करता था, राइट एंड लेफ्ट दोनों कॉर्नर खेलता था, पर मेन राइट कॉर्नर था। जी। तो वहाँ से खेलना स्टार्ट किया। तो वहाँ बेनिफिट ये था, जो हमारे सीनियर थे बहुत उस टाइम के टॉप प्लेयर थे, महिपाल नरवाल, सतपाल नरवाल, मनोज कुमार, रोहित चौधरी, काफी प्लेयर ऐसे ऐसे थे जो मतलब कि उस टाइम के दिग्गज प्लेयर थे। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि वहाँ पे ओएनजीसी टीम थी, अटैच थी, जिसमें सभी प्लेयर इंटरनेशनल थे। तो जैसे ओ, मनप्रीत भाई साहब जो भी गुजरात फॉर्चून्स के कोच हैं, जी। वो नीर गुलिया जी, वो तो वो वहीं रहते थे। तो वो हमें बहुत हमारे चांटे भी मारते थे, कभी कभी हम गलती करते थे तो हमें बहुत ज़्यादा सिखाते थे वो। और उनके साथ ही हमारा इवनिंग में एक दिन छोड़कर हमारा उनके साथ मैच होता था। तो जब हम जी। ऑल इंडिया टूर्नामेंट के लिए जाते थे तो एक ओएनजीसी टीम उस टाइम ऐसी थी जो फर्स्ट ही आती थी बस। तो जी। जब हम उनके साथ प्रैक्टिस करते थे तो उनके साथ प्रैक्टिस करना कि समझो जब इंडिया में वो फर्स्ट आ रही है हर जगह उसको ले जा रहे, तो हम भी कुछ ना कुछ हैं जब उनको फाइट देंगे। तो हमारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। मनप्रीत भाई साहब भी बहुत पीठ मारते भी थे जो गलती होती थी। पर ऐसे टोनू नरवाल था, राजेश नरवाल, जसबीर सिंह, ये सब ओएनजीसी में ही है, नवनीत गौतम जी। तो ये सब नहीं। हमें बताते रहते। जगदीश करके थे एक प्लेयर, सीनियर थे वो, शायद ब्रोमा है नहीं, और ज़्यादा सीनियर थे। तो ये सभी प्लेयर हमें बहुत ज़्यादा सिखाते थे। तो होता क्या था, अब मैं डिपेंड से रेडर बन गया फिर, ऐसे ही जी। खेलते खेलते कि वो हो ये वजह हुई कि जब टीम में जगह नहीं मिलती थी, डिपेंडर डिपेंडर थे बहुत ज़्यादा थे, सीनियर दो दो कॉर्नर एडवांस में थे, तो तीसरा नंबर मेरा कहीं पड़ता था। तो वो बिल्कुल ही ऐसा चांस नहीं मिलता था। ऑल इंडिया टूर्नामेंट में सभी मैच लग के चलते थे क्योंकि सभी टीम अच्छी आती है वहाँ पर। तो नंबर आने का कहीं गुंजाइश ही नहीं रहता, क्योंकि मैच अगर वन साइड मैच हो तो एक्स्ट्रा वाले को चांस मिलता है। या बिल्कुल। तो वन साइड जीत रहे हो या वन साइड हार रहे हो तो ही नंबर आ सकता है। अगर बीच में चल रहा फंस के मैच तो बिल्कुल भी नंबर नहीं आता। तो ऐसी जी। जी। सिचुएशन रहती थी। बस यही धीरे धीरे हमने कबड्डी सीखी। 2012 में पहला नेशनल खेला यूपी से, बॉम्बे में था अच्छा। जो, उसमें इंडियन रेलवे शायद फर्स्ट आई थी। जी। 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 वो मैं बाहर बैठ के ही देखा था। तो उसके बाद सेकंड नेशनल जब हुआ मांडिया में तो मैं टीम का हिस्सा था, लिंक 7 का। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैंने कबड्डी में क्रिकेट पता चला गया। पर असली पता मुझे तभी चला कबड्डी का जब मैं साईं गांधीनगर में पहुंचा और भाभी जी कोच थी, उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जॉब भी मिलती है, ये इंटरनेशनल लेवल का गेम है। तब जाके मैंने इसमें सोचा कि हाँ अब तो यही मेरा फ्यूचर है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेज था कबड्डी का। तब की जी। घर में बहुत पिटाई भी होती थी मेरी कबड्डी को लेकर। कोई दिन ऐसा जाता जिस दिन पिटाई ना होती हो कबड्डी को लेकर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी कबड्डी की, आपने जो शुरुआत में बताई। एंड उस वक्त लाइक आप जब सीनियर प्लेयर्स में देखते थे खुद से, जो आपसे बड़े सीनियर प्लेयर्स में आप देखते थे, तो आप किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर हुए हैं जिससे आपको एक मोटिवेटिंग फैक्टर मिला कि हाँ मेरे को कर लेना चाहिए? देखो उस टाइम जब मैंने मैच देखे हैं तो मैंने अजय ठाकुर को देखा खेलते हुए। इंदौर में जी। टूर्नामेंट हो रखा था, ऑल इंडिया सभी टीम वहां पे आई हुई थी। हम्म। तो तब मैंने ऐसे 2-3 मूवमेंट ऐसे देखे थे कि रेडर निकल ही नहीं सकता और वो बंदा वहां से निकल के आया। उस रेडिंग में एक ने ऊपर ठा रखा है तो ऊपर से ऊपर जंप कर दी उसने। तो मैं उसका बहुत बड़ा क्रेज हो गया यार कि बनना है तो ऐसा ही बनना है। फिर हुआ ऐसा कि वो ही अपनी टीम में मुझे लेके आया एयर इंडिया में। जी। जी। वो एयर इंडिया में थे उस टाइम, टीम कैप्टन थे वो टीम एयर इंडिया के। तो तब मुझे जी। वो ले गया कि एयर इंडिया के लिए खेलेगा। मैं कहा हाँ बिल्कुल। मैं तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गया। मैं तो जब प्रो कबड्डी आने से पहले तो एक कबड्डी प्लेयर ये सोचता था कि कब मुझे नौकरी मिल जाए, बस बस भगवान नौकरी मिल जाए, भगवान नौकरी मिल जाए। खाली नौकरी के लिए ही खेलते थे कि एक जॉब मिल जाए। डेफिनेटली। तो तब वो ले गए। तो वहाँ अब मैंने बोला, उन्होंने बोला 7,000 रुपये मिलेंगे। मैं कहा 7 या 2 भी मिलेंगे, बस ले चलो एक आप। तो फिर उन्होंने मेरा करवाया, एयर इंडिया में कराया। फिर वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा ऑल इंडिया टूर्नामेंट उनके साथ खेले। तब एक जी। नाम जी। मिला मुझे। तो ज़्यादातर मैं उनके भाई के नाम से ही जाना जाता था कबड्डी में। एयर इंडिया में सब यही बोलते हैं कि अजय अपना छोटा भाई को लेकर आया है। जी। एंड स्टिल इवन जब हम अभी भी सुनते हैं तो अजय सर की और आपकी जोड़ी को एक जय वीरू की जोड़ी बोली जाती है कबड्डी के अंदर अभी भी। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका अजय ठाकुर जी के साथ। जी।